जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 कंटेंट राइटिंग का। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली कि कीवर्ड्स को हमने कैसे सर्च करना है और कंपटीटर के आर्टिकल्स को कैसे देखना है और उसके साथ साथ हमने जो एंकर टेक्स्ट है वो लगाना कैसे है। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकली। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैं गूगल ओपन करता हूँ और अपना एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। किसी के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वो आपका कीवर्ड होता है। लैपटॉप इज़ अ कीवर्ड, जैकेट इज़ अ कीवर्ड, मोबाइल इज़ अ कीवर्ड, पेंसिल इज़ अ कीवर्ड, बॉल पॉइंट इज़ अ कीवर्ड, जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। ये फ्लावर हैं, ये एक बुका है, आप इसको भी कह सकते हो कि फ्लावर्स एक आर्टिकल, एक कीवर्ड है, आप उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हो। ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये भी एक कीवर्ड है। हर चीज़ जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, जिसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, वो आपका कीवर्ड होता है। वो आपको क्लाइंट देता है, आप उसके हिसाब से लिख देते हो। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं वो ओपन करता हूँ। ये देखिए आर्टिकल्स ओपन हो गए मेरे सामने। पहला ये आर्टिकल है, दूसरा ये आर्टिकल है, थर्ड ये आर्टिकल है, फोर्थ ये आर्टिकल है। 4 आर्टिकल्स आपके सामने मैं ओपन कर लिए मैंने। यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ कि इसका लेआउट क्या है। ये देखें, इसका टाइटल देखें आप सबसे पहले, इसका टाइटल क्या बनता है। देखिए 11 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, ये उसका एक कीवर्ड उसने मतलब एक टाइटल बना दिया उसने। ठीक हो गया। इसका भी हम देखते हैं, इसने सिर्फ यही लिखा हुआ है द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानाज। ठीक हो गया। आगे 6 गुड रीजंस टू ईट अ बनाना टुडे। ठीक हो गया, ये भी इसका है। चलो फॉर एग्जाम्पल हमने 3 ही आर्टिकल्स ओपन कर लिए। अब तीनों आर्टिकल्स का आपने देख लिया है कि टाइटल क्या है। टाइटल आप इसके रेलेवेंट भी बना सकते हो अपने हिसाब से। आपने 11 बेनिफिट्स बताने हैं, आपने 8 बताने हैं, आपने 6 बताने हैं, आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि 6 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानाज। इसमें 11 हैं, आप उसमें 6 को कंपलसेट करके आप उसका ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो अपने माइंड से कि यार ये इसका लेआउट मैंने कैसे बनाना है। तो अब सिंपल हमने स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बेनिफिट्स बताए हैं 11। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये उसका पहला है, उसमें से बताया हुआ सारा कुछ। दूसरा मे इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल्स, मे सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ। मीन्स कि उसने तकरीबन आलमोस्ट 11 बेनिफिट्स बताए हुए हैं। ऐसे ही है, 11 बेनिफिट्स बताए हुए हैं, 11 हेडिंग्स हैं आपकी, 11 हेडिंग्स। समझाइए इस चीज़ की। हमेशा याद रखना मेरी बात, जब भी आर्टिकल स्टार्ट होता है तो उसका एक बेसिक इंट्रो होता है। ये एक बेसिक इंट्रो है इसका। ठीक हो गया। हमेशा याद रखना मेरी बात, जो आर्टिकल होता है उसमें पहले इंट्रो आता है, फिर उसकी बॉडी आती है, फिर उसका कंक्लूजन आता है। कुछ आर्टिकल्स में क्या करते हैं, जो राइटर्स होते हैं वो कहते हैं कि इंट्रो, बॉडी, FAQs और फिर कंक्लूजन्स, या FAQs की जगह कंक्लूजन्स कर देते हैं, या कंक्लूजन की जगह वो FAQs ले आते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लिखते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, कैसे आपने उसको लेआउट में सेट करना है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उसने इंट्रो लिखा था, इंट्रो के बाद उसने पूरा बॉडी है इसकी, बॉडी के बाद ये 11 बेनिफिट्स के बाद इसका ये देखें, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं FAQ। उसने FAQ इसमें ऐड किए हुए हैं, ये देख लो FAQ उसने ऐड किए हुए हैं। सिंपल मीन्स कि इस आर्टिकल का जो लेआउट था वो ये था कि इंट्रो है, फिर बॉडी है, फिर FAQs है। सिंपल। दूसरा आर्टिकल टाइटल देख लें आप, व्हाट आर बनानास, ये एक इंट्रो है, ये थोड़ा सा इंट्रो लिखा हुआ है। इंट्रो के बाद उसने क्या एक छोटे छोटे हेडिंग्स बनाई हुई हैं, हेडिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, ये देखें हेडिंग्स हैं सारी नीचे जितनी भी आ रही हैं, ये सब हेडिंग्स होती हैं। और सब हेडिंग्स के बाद उसने यहाँ पर बेनिफिट्स बताए हुए हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक बेनिफिट्स, हाउ टू प्रिपेयर बनानास लिखा हुआ है उसने, स्टोरिंग बनानास। उसके बाद आपका आर्टिकल एंड हो गया। मीन्स कि इसने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद इसने जो है आपका बॉडी में पूरा का पूरा आर्टिकल लिख दिया है। इसमें उसने अपना कंक्लूजन नहीं ऐड किया हुआ,
एक तो कंक्लूजन ऐड नहीं किया या FAQs इसमें ऐड नहीं किया हुआ। लेकिन इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं ऐसे आर्टिकल्स जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कुछ होते हैं हमारे ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स। हमारे इस तरह के ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स नहीं होंगे, ठीक हो गया। हम ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स को 500, 600 या 1000 वर्ड के अंदर समराइज़ करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बन जाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन टाइटल लिखा हुआ था कि सिंपल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। इसमें पता नहीं कितनी आप इसमें आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया। अगला आर्टिकल देख लो, 6 गुड रीजंस टू ईट अ बनाना टुडे। यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानाज लिखा हुआ है, उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ पहले ऊपर उसने बनानाज का, उसके बाद सब हेडिंग्स आ गई, उसके नीचे सब हेडिंग्स आ गई, और ये आपका आर्टिकल एंड हो गया। सिंपल इज़ दैट। ये ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके अलावा आप जो लेआउट है वो आप टूल से बना सकते हैं। टूल जो होते हैं AI टूल्स जितने भी होते हैं, पेड टूल्स होते हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप इन हेडिंग्स को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखें ये एक हेडिंग आ गई है, इसको आप अपने पास से कॉपी करके रख लें। देखो मैं आपके सामने कुछ करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो इसने ना बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ ये वाला, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ ये वाला। यहाँ पे ये देखो बेनिफिट्स में ये आ गया पहली हेडिंग, ठीक हो गया, ये आ गई पहली हेडिंग। इसी तरह मैं सारी की सारी हेडिंग्स कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा, समझाई। जब मैं आर्टिकल्स लिखूंगा तो मैं AI को ये कमांड दूंगा, समझाई इस चीज़ की, ताकि मेरा आर्टिकल बहुत ही प्यारा लगे और हेडिंग्स के हिसाब से लगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप इसकी जो हेडिंग्स हैं वो कॉपी करोगे तो आपकी प्लेगरिज्म आ जाएगी या आपको वो कॉपीराइट भेज देंगे, यार आपने मेरी हेडिंग सेम टू सेम कॉपी क्यों की हैं, क्यों लिखी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक हो गया। आप कंप्यूटर के आर्टिकल्स को देख के उसके साथ आइडिया लेके उसका लेआउट का आइडिया लेके आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाता हूं कि हमने एक आर्टिकल लिख दिया। एग्जांपल ये देखें, ये एक आर्टिकल हमने लिख दिया, इसके अंदर हमने एंकर टेक्स्ट लगाना कैसे है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये वाली मैं आपको, ये देखें ये एक आर्टिकल है, ठीक हो गया। इसमें ऑलरेडी ये एंकर्स लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि कैसे इसमें लिखना है, अपने एंकर्स को कैसे ऐड करना है। यहाँ पर 3-4 एंकर्स लगे हुए हैं, मैंने सब एंकर्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और एंकर्स होते क्या हैं हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे उसने काफ़ी इसमें लिंक्स लगाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं सारे लिंक्स ऑलरेडी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी लिंक्स हैं यहाँ पर, ये फिर अब क्या बन जाएगा, सिंपल एक वर्ड्स बन जाएंगे। इसके अंदर हमने कैसे लगाना है ये देखें, सिंपल एक वर्ड्स बन गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इम्पैक्ट, या वैसे ये नहीं, यहाँ पर एरियल ही कर देते हैं। इसको साइज़ हम बढ़ा देते हैं, इसका हम कर देते हैं जी 14, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो ये आपका सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है, इसमें हेडिंग्स हैं, सब टाइटल्स हैं, सारा कुछ है, कंक्लूजन है, FAQs हैं, ये इंट्रो है, कुछ भी है। आर्टिकल आपका फाइनल हो गया। अब आपको क्लाइंट ने दिया हुआ था कि आपके एंकर्स के, यार ये एंकर्स हैं, इस एंकर्स को आपने एडजस्ट करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आपको कीवर्ड देगा उस कीवर्ड के अंदर वो एंकर्स ऑलरेडी आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। चलो मान लो वो एंकर नहीं सही से आ रहा, जैसे कि देखो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, ये उसने पूरा आपको कीवर्ड दिया हुआ था कि ये कीवर्ड भी है और यही आपका एंकर है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ हम पे ना कोई वर्ड नहीं बन रहा होगा कंप्लीट, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। तो हम क्या करेंगे, हम खुद यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे देखो हम एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर हम खुद एडजस्ट करेंगे पूरा वर्ड, लेकिन लगे भी सही, ये ना हो कि लगे सही ना लगे, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। हम ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड है एंकर है, वो हम पहले सेट करेंगे लाइन के अंदर, फिर उसके अंदर हम लिंक ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी सिर्फ एक वर्ड है। एंकर क्या होता है, जिसके अंदर लिंक लगा होता है वो एंकर होता है। अब सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे के पूरे वर्ड को, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट लिंक। या इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो ये होता है कि आप सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+K करोगे, Ctrl+K, तो आप इसमें अपना जो लिंक है वो ऐड कर सकते हो। अब लिंक क्लाइंट ने दिया है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, https://www.fakhrnazir.com, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दिया। अब ये क्या बन गया, आपका एंकर। अब जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो वो लिंक, या जो वर्ड के अंदर लिंक लगा होता है वो आपका एंकर होता है। समझाई इस चीज़ की, ये अब हमारा एंकर बन गया।
अगर आपको यहाँ पर चल गया होगा कि अगर तो आपके पूरे आर्टिकल में आपका एडजस्ट नहीं हो रहा, एंकर जो क्लाइंट ने दिया उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, कोई भी एक लाइन आपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसको नहीं लगाना है एंकर। फर्स्ट पैराग्राफ में एंकर नहीं लगाते, हमेशा सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में आप जो है अपना एंकर लगाते हो। और एंकर लगाने के बाद आपने उसके अंदर आपने लिंक कैसे लगाना है वो बता दिया मैंने। और इसके बाद हमने क्लाइंट को दिखाना होता है आर्टिकल्स की, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद। ये होती है बेसिक डिस्कशंस थी आज हमारी, जिसमें हमने कीवर्ड्स को देखा। कीवर्ड्स की बिना पे हमने डिफरेंट आर्टिकल्स ओपन किए हैं जो ऑलरेडी रैंक है गूगल पे, उनका लेआउट देखा है। और उसके अलावा हम जो पेड टूल से लॉगिन करके हम उसका लेआउट बनाएंगे वो अलग बनाएंगे। उसके बाद हमने एंकर्स की बात की है, एंकर्स को हमने कैसे डिस्कस करना है। और उसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए। ये देखो सिंपल आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि आपने टाइटल जो है वो कैसे लिखना है, कैसा टाइटल होना चाहिए आपका। ये देखो पहला जो रैंक हुआ था वो था 11 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानाज। ठीक हो गया। आपका कीवर्ड ये है तो जाहिर सी बात है कीवर्ड जो है वो आपके टाइटल के अंदर ज़रूर आएगा। तो इसीलिए आपने इसको 9 कर लो, आप 8 बेनिफिट्स बता दो, आप 9 बता दो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आगे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हम करेंगे कि आपने आर्टिकल लिखना कैसे है और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, सारा कुछ आएगा। लेक्चर्स आते जाएंगे हमारे, तो आपने लेकिन देखना ज़रूर है, लाइक करना है, कमेंट करना है, समझ ना आए तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।